हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 22 फरवरी का हिंदी का पेपर देने वाले हो ना, तो उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखकर चले जाओ और यह पेपर आप लोगों की एग्जाम में 95% मार्क्स दिलाकर ही मानेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 801 डीए है ये जो कोड है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी का पेपर ये वायरल कोड है और 100% मेरी गारंटी है ये एग्जाम में आप लोगों के पेपर आने वाला है। और सारे बच्चे जो पूर्णांक 70 नंबर यहाँ पे दिख रहा है, 70 में 70 नंबर बिल्कुल करके आने वाले हो। मेरा टारगेट ही मेरे प्यारे बच्चों हर सब्जेक्ट में 95% का है और इस बार कोई रोक नहीं सकता है 95%। ठीक है, सारे बच्चों को आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बस पूरा सोल्यूशन बताएंगे, पूरा का पूरा वीडियो देख लेना। इस पेपर को अच्छे तरीके से पूरा तैयार करके जाना मेरे प्यारे बच्चों। गारंटी है, मेरा विश्वास कीजिए कि 22 फरवरी को जब हिंदी का पेपर देके आओगे ना, तो मुझे कमेंट बोल के थैंक यू जरूर बोलोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अपना प्यारा सा अनुक्रमांक डालना और यहां से अपना नाम डालना। ठीक है, और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय जो रहेंगे वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। यहाँ पे कुछ निर्देश देगा जो कि आप एक बार पढ़ लेना। निर्देश में बोला है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट इस पेपर को आप पढ़ना और 3 घंटे में इस पेपर को आप सॉल्व करना। दूसरा पॉइंट बोला है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ दूसरा खंड ब में विभाजित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करना है। इसका मतलब है कि खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, उसका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से। बॉल पॉइंट पेन जेल वाला पेन से नहीं, बॉल पॉइंट पेन से। इसके बाद बोला है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, मतलब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। बात अगर हम करें 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उनको हल करने के लिए 1 घंटा का समय दिया गया है और खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय दिया गया है। इसके बाद बोला है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए। बताओ, हर एक प्रश्न के आगे बताया गया कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 3 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है, 7 नंबर का है, जितना भी है उसके सामने लिखा गया है, हर एक प्रश्न के आगे लिखा गया है। ठीक है, पेपर आप लोगों को मेरे प्यारों से स्टार्ट होता है यहां से, खंड अ से। खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे मेरे प्यार बच्चों। और पहला प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों ये पूछा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। तो मेरे प्यार बच्चों, आंख बंद करके आप भगवती चरण वर्मा पे मारेंगे, क्योंकि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न अगर हम बात करें, क्या पूछा है कि कलम के सिपाही के लेखक। तो कलम के सिपाही के लेखक अमृत राय जी हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तीसरा प्रश्न अगर हम बात करें मेरे प्यार बच्चों, तीसरा प्रश्न है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक है मेरे प्यार बच्चों वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न की अगर हम बात करें तो अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5वां, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो गोदान किस युग का उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चों? तो शुक्ल युग का उपन्यास है। ए वाला ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मेरी आत्मकथा जीवन के लेखक हैं। तो मेरी आत्मकथा जीवन के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 का ए। 7वां प्रश्न है कृति कंकाल के लेखक हैं। तो कृति कंकाल के लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन मेरे प्यार बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का ए। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यार बच्चों, क्या है कि रस मीमांसा के लेखक हैं। तो रस मीमांसा के लेखक मेरे प्यार बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा मेरे प्यार बच्चों मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10वां जो है वो है कि निम्न में से रीति काल की काल अवधि है। तो रीति काल की काल अवधि मेरे प्यार बच्चों 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। ए वाला ऑप्शन जो है
बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है मेरे प्यार बच्चों। 11 का ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी में कौन सा रस है मेरे प्यार बच्चों? तो कौन सा रस है? करुण रस है। बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, राजा रानी में कौन सा समास है? तो राजा रानी में मेरे प्यारे बच्चों द्वंद्व समास है। जहां पे योजक चिन्ह आ जाए समझ लो कि द्वंद्व समास ही होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या मेरे प्यारे बच्चों, अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो अग्नि का पर्यायवाची मेरे प्यारे बच्चों अनल, अनल तो होता ही है, पावक भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, आग भी होता है, इसलिए उपयुक्त सभी, क्योंकि अग्नि का पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चों अनल भी होता है, पावक भी होता है, साथ ही साथ आग भी होता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा शिक्षक के साथ एक शिष्य भी आता है। अब एक के नीचे अंडरलाइन किया गया है। अब पूछा है कि एक क्या है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक जो है विशेषण होता है, एडजेक्टिव, संख्यावाचक होता है, पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखोगे तो प्रश्न नंबर 17 क्या है, रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार है। तो रूपसी तेरा घनकेश पास में अलंकार मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए 17 का सी जो है राइट आंसर होगा। 18वां प्रश्न देखिए क्या पूछा है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है अवश्य सफल होता है, मतलब परिश्रम व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इसका मतलब क्या है? देखो, जो व्यक्ति परिश्रम होता है वो अवश्य सफल होता है, बोला है वाक्य का सरल वाक्य के रूप में होगा, मतलब इस वाक्य को अगर हम सरल वाक्य में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? तो बी वाला ऑप्शन होगा कि परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। अगर इसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है, आओ अब चलते हैं वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। तो आओ अब चलते हैं अगर भाव के रूप में इस वाक्य को हमें व्यक्त करना हो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर बी होगा कि आओ अब चला जाए। आओ अब चला जाए, 19 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 20वां है, अपार शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो अपार में उपसर्ग की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अ होगा, अ धनपार होता है ना, इसलिए अ जो है उपसर्ग होगा अपार में। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, खंड अ में 20 ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के, तो 20 में 20 नंबर यहां से क्लियर हो गया। अब आएगा वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब कितने नंबर का रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। अब देखो प्रश्न नंबर 21 पूछा है, इसमें क्या कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए 6 नंबर का। अब ये जो गद्यांश आपको देख रहा है, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सर्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब ये जो गद्यांश है मेरे प्यार बच्चों, ये है आपके मित्रता चैप्टर से। किस चैप्टर से मेरे प्यार बच्चों? मित्रता चैप्टर से है। और इसके जो लेखक है मेरे प्यार बच्चों, आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके क्या है मेरे प्यार बच्चों? लेखक है। और उसी चैप्टर से यह गद्यांश लिया गया है। इसके नीचे 3 प्रश्न पूछा है। पहला, प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो किस चैप्टर से लिया गया? मित्रता चैप्टर से। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यह पहला ऑप्शन हो गया। फिर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यहां से लेकर बुद्धि का भी क्षय करता है, यहां तक आपको व्याख्या बताना है। 2 नंबर आपको यहां से दे दिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, यह भी प्रश्न 2 नंबर के लिए ही है। तो या तो मेरे प्यारे बच्चों 21 का ये वाला करो, या एक ऑप्शन और दिया है आपको अथवा करके, ये वाला कि हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, यह जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये आपका ममता चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? ममता चैप्टर से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, श्री जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ठीक है, श्री जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पहला, गद्यांश का संदर्भ लिखो। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है। और एक प्रश्न यहाँ है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। ठीक है, अब आएगा प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है मेरे प्यार बच्चों। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों। क्या है?
चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपया पंगु गिरिलय हो। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गंगू पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदो होती ही पाई। यह जो मेरे प्यारे बच्चों पद्यांश है, ठीक है, यह पद्यांश मेरे प्यारे बच्चों सूरदास द्वारा, किसके द्वारा? सूरदास द्वारा सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है। सूरसागर नामक ग्रंथ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, पद शीर्षक से। किससे? पद शीर्षक से लिया गया है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर मिलेगा। उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो 6 नंबर मिल जाएगा। हाँ, अगर ये नहीं करना चाहते हो तो एक ऑप्शन और आपको दिया है अथवा करके, वो कर सकते हो। देखो अथवा करके दिया यह कि सुनि सुंदर वैन सुधार साने सयानी है, जानकी जानी बली, तिरछे करी नैन तिन्हे समुझाई, कछु मुस्काई चली, तुलसी ते ही और सर से ही रावे अवलोकती लोचन आहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिगसी मनु मंजुल कंजय कली। ये मेरे प्यारे बच्चों गोस्वामी तुलसीदास, कौन? गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखे मेरे प्यारे बच्चों, वनपथ शीर्षक से। किससे? वनपथ, वनपथ पर शीर्षक से उद्धृत है मेरे प्यारे बच्चों तुलसीदास जी। इसके नीचे भी 3 प्रश्न है। पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए जहां तक अंडरलाइन किया गया है, और अनुराग तड़ाग भानु मंजुल मंजुकली में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर यहाँ पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट होगा मेरे प्यार बच्चों यहां से प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो, 5 नंबर का। अब यहां तक दिखाई दे रहा है आपको संस्कृत में दिया है, हिंदी में अनुवाद करना, वो भी संदर्भ सहित। ये किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो वाराणसी, संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से, संस्कृत खंड के वाराणसी चैप्टर से लिया गया मेरे बच्चों। जाके देख लो, पूरा का पूरा मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, और मैं सोल्यूशन भी करा चुका हूं ऑलरेडी इसका। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक ऑप्शन और दिया है कि मानव जीवन से संस्क्रम संस्कृति अस्माक पूर्वाज, ये वाला ये कर लो। ये किस चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो है संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति चैप्टर से। किसे? भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये वाला। तो दोनों में से कहीं एक ही करना है, जो आपका मन करे वो करके चले जाना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 24, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करो। ठीक है, अब मेरे प्यारों जो प्रश्न नंबर 24 क्या है कि मानो हित्वा प्रियो भवती, क्रोध हित्वा न सोचती, कामोर्थ हितवार्थवान भवती, लोभ हित्वा सुखी भवती। यह किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों? तो संस्कृत खंड के, ये भी सब संस्कृत खंड का ही है, लेकिन जीवन सूत्राणु किस चैप्टर से है? यहां लिख लो, जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है, जाके देख लो। ठीक है, अगर ये नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक और दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सर्वे भवन्ति सुखिनम, सर्वे सन्तु निराम्या, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ये किस चैप्टर से लिया गया? तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से, संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया। जाके देख लो, तुरंत आपको आंसर इसका मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूं, तो दोनों में से कोई एक ही करना है, जो मन करे वो करके आना, नंबर पूरे लेकर आना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 25वां क्या है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर का खंड कब आ गया? खंड काव्य मेरे प्यारे बच्चों जिला वाइज आता है। कौन से आपके जिला में खंड काव्य पूछा जाता है, वही एग्जाम में करके आना है। जाकर क्वेश्चन बैंक में किताब में देख लो कि आप किस जिले से हो, तो आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। वैसे खंड काव्य तो बहुत देता है, जैसे मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण देता है, कर्मवीर देता है, इसके बाद तुमुल देता है। बहुत सारे देते हैं, लेकिन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है वही लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, अन्यथा एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो उसको ध्यान से देख लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 का कहिए तो बहुत आसान है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन तीनों लोगों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, वो भी रचना सहित, क्योंकि रचना जरूरी है, रचना पे 2 नंबर मिलता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा, ऐसा कोई लड़का नहीं होगा जिसे जीवन परिचय ना मालूम हो। तो 5 नंबर तो ये तो फिक्स है आपका। इसके बाद ख वाला पूछता है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी, सुमित्रानंद पंत जी,
महाकवि सूरदास जी। इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, वो भी रचना सहित मेरे प्यारे बच्चों। 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। ये लेखक का जीवन परिचय या कवि का जीवन परिचय, दोनों मिला के 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। 27वां प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मेरे प्यारे बच्चों 2 लाइन का आपको श्लोक लिखना है और आप लोग यहां से ले जाओगे कितने नंबर, 2 नंबर। मैं दोनों बता देता हूं यहाँ पे देखो, बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभेत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, ये पहला याद कर लो। और दूसरा है सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। दो ठे बता दिया ना, तो दोनों याद कर लो, हो जाएगा आप लोगों का। इसके बाद देखो प्रश्न नंबर 28 क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है भारतीय संस्कृत मूलम किम अस्ति, दूसरा है पुरुराजा क आसीत, तीसरा है चंद्रशेखर क आसीत, चौथा है वीरकेन पूजते। इन चारों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना। मैं चारों को बता देता हूं क्योंकि यह खोजने में आप लोगों को थोड़ा परेशानी होगा, इसलिए चारों का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो। चारों को मैं उत्तर सीरियल बाय सीरियल लिख के लेके आऊं, नोट कर लो। थोड़ा खोजने में आप लोगों की दिक्कत होगा, इसलिए मैं आंसर बता दिया हूं इसका। इसके बाद प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए 5 नंबर। पहला है स्वच्छ भारत अभियान, दूसरा वरदान, विज्ञान का वरदान या अभिशाप, तीसरा है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, चौथा है बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण। मेरे प्यार बच्चों 7 नंबर का निबंध पूछा जाता है। बस आप लोग लिख लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि निबंध बाय सम्राट एकेडमी। निबंध बाय सम्राट एकेडमी लिखोगे तो मैं पूरा का पूरा निबंध बहुत सरल तरीके से बताया हूं और निबंध लिखने का तरीका भी बताया हूं। बहुत सारी वीडियो मेरी मिल जाएंगी, वहां से आपका निबंध पूरा संपूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रश्न पूछा जाता है, 30वां प्रश्न क्या पूछेगा आपसे कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। मतलब आपके गांव में बहुत गंदगी हो गई है, उसके कारण डेंगू और मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं, और इन्हीं बीमारियों की जानकारी अगर किसी दैनिक पत्र संपादक को देते हुए पत्र कैसे लिखोगे, यह है। हाँ, अगर ये नहीं कर पाते हो तथवा करके एक ऑप्शन और आपको दिया हुआ है कि आपकी बहन कस्बे में पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, अगर नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उस पत्र द्वारा समझाइए। 4 नंबर यहाँ से। मेरे प्यार बच्चों पूरा पेपर हमने आप लोगों को एनालाइज करके बता दिया। यह पेपर अगर आपको तैयार है तो 22 फरवरी को 70 में 70 करके आओगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।